Okay, the flip-flop in which direct clock is connected is taken as LSB, and the last one will be taken as MSB. We are talking about the toggling state. We are utilizing the toggling state of the JK flip-flops to make your asynchronous up counter. इस फ्लिप फ्लॉप की अच्छा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ये जो वेव फॉर्म डायग्राम बनी हुई है इस फ्लिप फ्लॉप ने ट्रिगर करना है डिपेंडिंग ऑन दी क्लॉक इनपुट की कौन सी एज पे नेगेटिव एज पे क्योंकि वी हैव बबल्स एट द क्लॉक ठीक हो गया नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पे Q0 विल गेट ट्रिगर अपनी आउटपुट को अपडेट करेगा ट्रिगर होना मींस अपनी आउटपुट को अपडेट करेगा अपडेट कैसे करेगा टोगलिंग स्टेट है टोगलिंग स्टेट मींस अपनी the next state will be the complement of the previous state. Q1 अपनी आउटपुट को ट्रिगर कब करेगा Q1 अपनी आउटपुट को ट्रिगर तब करेगा when it will have the falling edge of your Q0 के फॉलिंग एज पे Q1 अपने आप को ट्रिगर करेगा ठीक हो गया एंड देन Q2 जो फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 जो लगा हुआ है जिसकी आउटपुट Q2 है ये अपनी आउटपुट की वैल्यू कब अपडेट करेगा या अपनी वैल्यू आउटपुट कब ट्रिगर करेगा देखिएगा इसकी क्लॉक इज कनेक्टेड विद द Q1 तो व्हेन द Q1 हैज अ फॉलिंग एज एंड विल गिव द वैल्यू 0 तो ये इसकी वैल्यू को अलाउ करेगा कि अपने आप को ट्रिगर करे नाउ यू हैव सीन the phenomena ki how they are dependent on each other their outputs their clocks are dependent on the output of the previous flip flop and as well as how they are still performing the edge triggering phenomena this clock falling edge will trigger the output of the Q0 this Q1 will get trigger on the application of the Q0 ka falling edge and then Q2 flip flop की output update होगी on the falling edge of the Q1 ठीक हो गया अच्छा एक और चीज हमारे पास है वी हैव दिस फॉर्मूला 2 raised to the power n is equal to the number of state it can count this raised to the power n it means number of flip flops अच्छा इन फिगर नंबर 1 how many flip flops we have अच्छा ये भी बात हमने यहाँ देखी है कि n binary counter means n bit binary counter means n number of flip flop इस डिजाइन में आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है 3 बिट बाइनरी का मतलब है 3 बिट बाइनरी काउंटर हैज 3 फ्लिप फ्लॉप तो ये 3 फ्लिप फ्लॉप हो गए 1 2 एंड 3 बिट n बिट बाइनरी काउंटर मींस n flip flop n number of flip flops and then we have a formula 2 raised to the power n which is means raised to the power number of flip flop if n is equal to 3 तो how many state this counter can count 2 raised to the power नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स डाल दें इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इसमें 3 है 1 2 3 जो हमें इस 3 बिट से मिल गए तो 3 डालने का मतलब है 2 raised power is equal to 8 it means this counter can count how many states 8 states count from 0 to 7 0 to 7 हमें कैसे मिला 0 to 7 हमें इस फॉर्मूले से मिला ये जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाया था and it can count up to 0 to 2 raised power n minus 1 तक ठीक हो गया ये 8 हमें यहाँ इस फॉर्मूले से मिल गया in this way you can design कि how many flip flops will gonna be used and how many states it can count ठीक हो गया next अब हमारे पास ये waveform construct हुई हुई है इसकी by counting the clock pulses we can see that this counter can count up to देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक हमें waveforms मिल रही है 8 पे दोबारा से सब nil होने जा रही है it means दोबारा से reset हो रहा है flip flop we can see that कि clock के falling edge पे ये देखिएगा clock के falling edge पे clock is directly connected with the Q0 तो हमारा falling edge of the clock पे Q0 ने अपनी वैल्यू को ट्रिगर किया अपनी प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट क्रिएट किया ठीक हो गया जब इसने अपना कॉम्प्लीमेंट क्रिएट किया देन सेकेंड फॉलिंग एज पे इसने फॉल करना था द मोमेंट इसने फॉल करना था इसके इस नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ने इधर जाना था और ये फॉल भी कर गया तो इसकी 0 वैल्यू यहाँ गई तो वो 1 हो गई उसने इसके क्लॉक को ट्रिगर किया इन फॉलिंग एज पे ही काम कर रहा है तो ये देखिएगा इस Q1 ने अपनी प्रीवियस वैल्यू को अपडेट ट्रिगर तब किया जब ये वैल्यू अकर हुई इस Q0 की ये वैल्यू अकर हुई एंड देन ये 1 रिटेन रहा यहाँ तक ये 1 रहा देन आपके पास क्या हुआ Q0 1 हो गया जब Q0 हाई हो गया तो हाई होने का मतलब है इधर क्लॉक क्या जाएगी इधर क्लॉक 0 चली गई तो Q1 क्या हो जाएगा Q1 खामोश होकर बैठ गया मतलब वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन रख रहा है ये देखिएगा यहाँ ये वही हरकत कर रहा है सिमिलरली Q2 इज डिपेंडेंट ऑन द its clock is dependent actually on the Q1 तो Q2 तब तक अपनी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू हमने 0 0 0 से ही इनिशियली स्टार्ट किया था ये तब तक 0 पे रहा अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन करते हुए जब तक Q1 की वैल्यू 0 अक्कर नहीं हुई और उसका फॉलिंग एज अक्कर नहीं हुआ ये देखिएगा यहाँ Q1 की वैल्यू फॉल हो रही है
ठीक है, फॉलिंग एज अकर हो रहा है एंड जीरो हो रही है, तो इसकी वैल्यू जीरो होने का मतलब है इसकी क्लॉक ने 1 होना है और इस Q2 ने देन ट्रिगर करना है। ट्रिगर मतलब अपनी प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट अकर करवाना है इस मूवमेंट पे। ये देखिएगा फॉलिंग एज ऑफ द Q1 एंड Q1 की वैल्यूज फॉलिंग एज पे जीरो ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वी हैव अ बबल, ये जीरो होगी तो ये यहां जाके इन्वर्ट होगी। ठीक हो गया। इन दिस वे आपका Q2 का ट्रिगर होना डिपेंडेंट करता है ऑन द फॉलिंग एज ऑफ द Q1 एंड Q1 शुड हैव अ वैल्यू एट दैट टाइम इक्वल टू जीरो, ताकि ये बबल से पास होके वो 1 हो जाए और इसकी क्लॉक एक्टिव हो जाए। एंड नाउ वी नो कि आवर द क्लॉक इनपुट इन विच फ्लिप फ्लॉप इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट फ्लिप फ्लॉप विल गिव द बिट LSB एंड द लास्ट फ्लिप फ्लॉप विल गिव द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अब हमारी जब वेव फॉर्म्स इस तरीके से बन गई तो वी कैन सी कि अगर आपकी Q2 is MSB and Q0 is LSB, मैंने यहाँ लिख दिया है Q2, Q1, Q0. So from this waveforms आप binary combinations निकाल लें, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, और जब 8वीं क्लॉक पल्स यहाँ आएगी तो ये देखिएगा ये भी डाउन हो गया, ये इनिशियली ये भी डाउन हो जाएगा। ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर बिकमिंग इक्वल टू जीरो, मतलब ये रीसेट पोजीशन पे चला गया। ये देखिएगा ये रीसेट पोजीशन पे चला गया। तो अब हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ स्टेट्स ये काउंट कर सकता था जिसकी मिनिमम वैल्यू थी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू थी 7। तो ये वही काउंटिंग हो रही है। ठीक हो गया। Next is your asynchronous down counter. We are taking the same example, 3-bit asynchronous down counter की बात कर रहे हैं। अगर 4-bit हो जाएगा तो we will place all the values in this formula। 4-bit का क्या मतलब हो जाएगा, 4 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक हो गया। और काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 0 to 2 raised to power नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं, 4 - 1, तो 16 कॉम्बिनेशंस मीन 0 से लेके 15 तक की स्टेट्स काउंट हो सकती हैं। सो इसलिए मैंने आपको 3-bit की एग्जांपल करवा दी। इसी तरीके से आपको 4-bit 2-bit या किसी तरीके की भी एग्जांपल आ जाए तो यू can solve it now. इनफैक्ट 2-bit की भी हमने सबसे पहले कवर कर ली है। सो दिस इज अ एसिंक्रोनस डाउन काउंटर हैविंग द 3 बिट्स। 3 बिट्स का मतलब है 3 फ्लिप फ्लॉप्स। 3 फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब है उसी तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, 2 raised to the power n, n represents the number of the flip flops, 2 raised to the power 3 means it can count up to 8 different states, and 8 different states का मतलब है 0 से लेके 7 तक ये काउंट कर सकता है। क्लॉक इज नॉट गिवन साइमल्टेनियसली, डू रिमेंबर दिस कि एसिंक्रोनस में क्लॉक इज नॉट गिवन साइमल्टेनियसली। द आउटपुट ऑफ द क्यू कॉम्प्लीमेंट मी क्यू बार ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप बिकम्स द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। वी आर नाउ गोइंग टू डिजाइन द डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर में ऑब्जर्व कीजिएगा, हम आउटपुट ऑफ द क्यू कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। अप काउंटिंग में हमारे पास क्या था, अप काउंटिंग में देखिएगा हमारा ये क्यू वाज कनेक्टेड विद द क्लॉक, लेकिन डाउन काउंटिंग में, डाउन काउंटिंग मींस ये अगर अप काउंटिंग में क्यू कनेक्टेड है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्यू बार कैन बी कनेक्टेड फॉर द डाउन काउंटिंग। एग्जैक्टली वी कैन से दैट। ठीक हो गया। तो क्यू बार इज कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ दिस काउंटर। टोगलिंग स्टेट ही यूज हुई हुई है। ऑल द जे एंड केज आर कनेक्टेड विद द लॉजिक हाई। वी आर यू गोइंग टू यूज द टोगलिंग स्टेट। टोगलिंग स्टेट में फिनोमिना remains the same just like your asynchronous up counter। इसकी क्लॉक जब फॉलिंग एज देगी तो क्यू नॉट ट्रिगर करेगा, एंड जब क्यू नॉट की फॉलिंग एज वैल्यू 0 अगर करेगी तो ये ट्रिगर करेगा, एंड देन ये ट्रिगर करेगा, एंड Q2 की वैल्यू तब ट्रिगर करेगी जब Q1 का बार विल गिव इट अ फॉलिंग एज एंड अपनी कोई वैल्यू उसको देगा तो ये ट्रिगर करेगा। दिस इज योर asynchronous down counter। waveforms भी मैंने इसकी बना दी हैं। so we can see the asynchronous down counter 3-bit is in this form। आप क्यू बार से ले लें। अच्छा, कुछ अदर वेज भी आपको मुख्तलिफ बुक्स या मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू डिफरेंट डिजाइनिंग मिलेगी। डज नॉट मैटर, योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। आपकी डिजाइनिंग क्लियर होनी चाहिए। कुछ एक बुक्स में या कुछ ऑनलाइन सोर्सेज या कहीं भी आपको इस तरह का सर्किट भी मिल जाएगा। दिस इज अनदर वे ऑफ डिजाइनिंग द एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। इसमें क्या हो रहा है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस में क्यू से ही क्लॉक ली थी, ये देखिएगा इधर क्यू से ही क्लॉक ली हुई है। ये देखिएगा हमने अप काउंटर में क्यू से ली थी ना क्लॉक, ये देखिएगा इसमें हमने क्यू से ही क्लॉक ली है। तो ये एक अनदर फॉर्म ऑफ डिजाइनिंग है जिसमें क्यू से ही क्लॉक ली हुई है, बट आउटपुट कहां से निकाली गई हुई है, आउटपुट निकाली गई हुई है क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, वी आर टेकिंग द बिट्स फ्रॉम द क्यू कॉम्प्लीमेंट और आउटपुट्स ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। और ये भी आपकी डाउन काउंटर की एक अदर फॉर्म ऑफ डिजाइनिंग है। द आउटपुट वेव फॉर्म जो बनेगी हम उसकी फिर ये क्यू कॉम्प्लीमेंट की डिजाइनिंग बना लेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट वेव फॉर्म्स इसकी बन जाएंगी, वेयर दिस इज योर LSB एंड दिस इज योर MSB। ये LSB क्यों है, क्योंकि इसकी क्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस फ्लिप फ्लॉप। सो दिस इज एन अदर वे ऑफ डिजाइनिंग विच वन आई प्रिफर्ड would be
दिस उसकी वजह ये है, एसिंक्रोनस अप काउंटर अगर आपको समझ आ गया कि एसिंक्रोनस अप काउंटर में ये इस तरीके से इसकी क्लॉक, इसकी आउटपुट इसके साथ कनेक्टेड है, इसकी आउटपुट इसके साथ कनेक्टेड है, तो डाउन में क्या हो जाएगा, डाउन इस चीज का उलट हो जाएगा। इस चीज का उलट वो कैसे हो जाएगा, इस सर्किट में ये गौर कीजिएगा, इस चीज का उलट है। अप काउंटिंग के लिए हमने यहां से आउटपुट्स क्लॉक के साथ कनेक्टेड की थी, और डाउन काउंटिंग के लिए हमने ये वाली चीज क्लॉक के साथ कनेक्टेड कर ली है। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने सिर्फ आपको ये वाली डायग्राम, ये दूसरी अनदर वे ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर डायग्राम सिर्फ इसलिए दिखाई है कि जस्ट आप फेमिलियर रहें कि अच्छा देर आर डिफरेंट थिंग्स। जिस तरह हम लॉजिक सर्किट्स बनाते थे ना डिफरेंट, कि आप एंड गेट लगा लें या नॉट के पास करते हुए उसको और से गुजार लें एंड देन हमारा वो लॉजिक भी बन जाता है। तो इट डज नॉट मैटर इन योर डिजाइनिंग। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन डिजाइन इन एनी वे यू लाइक, बट द पॉइंट, मेजर पॉइंट इज दिस, योर डिजाइनिंग का जो मेजर रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी फुलफिल्ड। ठीक हो गया? सो आई प्रेफर कि अगर आपको अप सिंक्रोनस काउंटर आता है तो दिस सर्किट इज एज कंपेयर टू इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर कि अच्छा हमने अप में इधर से क्लॉक कनेक्ट की थी एंड डाउन में हमने इसको कॉम्प्लीमेंट को, मतलब उसकी ऑपोजिट को कर देना है। क्यों? क्योंकि अप काउंटिंग में वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट का ऑपोजिट इज डिक्रीमेंट, तो इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट कर दिए हैं क्लॉक्स के साथ। जेके फ्लिप फ्लॉप्स हमने टोगलिंग स्टेट उसमें यूटिलाइज की टू क्रिएट द एसिंक्रोनस काउंटर्स। टोगलिंग स्टेट के बारे में मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बोला था कि मैंने आपको सारे फ्लिप फ्लॉप्स करवाए थे एक्सेप्ट फॉर द टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप मैंने कहा था बहुत सिंपल है, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए टास्क दिया था, टू मेक द एक्साइटेशन टेबल्स और टू मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल टेबल। तो टी फ्लिप फ्लॉप सिंपल सा एक फ्लिप फ्लॉप है। तो अगर टी फ्लिप फ्लॉप का नाम ही है टोगल फ्लिप फ्लॉप, तो वी कैन आल्सो यूज द टी फ्लिप फ्लॉप टू कंस्ट्रक्ट आवर काउंटर्स। ठीक हो गया? अच्छा, देयर इज समथिंग जिसमें एक मॉड, मॉड मीन्स, मॉड हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड? मॉड मीन्स मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द which the counter can have. If we are talking about mod 16, तो mod 16 का मतलब है 2 raised to the power 4. 4 represents number of flip-flops and this 16 represents number of states the counter can count, which is from 0 to 15. तो इस flip flop को जो 16 number of states count कर सकता है, 0 से लेके 15, मतलब 16 different states count कर सकता है, उस flip flop को हम mod 16 flip flop कहते हैं। और ये डिजाइनिंग के लिए आप देख सकते हैं हमें इस flip flop के साथ एक और flip flop चौथा ऐड करना पड़ेगा, बाकी सारा फिनोमेना रिमेन्स द सेम। अच्छा, अभी जो जेके फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम थी उसी में मैंने टी फ्लिप फ्लॉप, एक एन अदर काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप के थ्रू आपको डायग्राम बना दी है। दिस इज योर 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग अ टी फ्लिप फ्लॉप। उसकी वजह टी इज अ टोगल फ्लिप फ्लॉप, तो अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर लें तो हमारा काउंटर और मजीद सिंपल हो जाता है। एवरी टी इनपुट ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड विद द लॉजिक हाई। अप काउंटर के लिए वी नो कि क्यू नॉट से हम आउटपुट भी लेते हैं एंड क्यू नॉट इसकी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक भी बनता है। इसी तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक भी बन रहा है और इससे हम आउटपुट भी ले रहे हैं। दिस इज योर अप काउंटर। ये जेके के सिमिलर ही है अगर आप नोटिस किए। दिस इज योर एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। इसमें ये क्या हुआ है, हम क्यू नॉट एंड क्यू वन एंड क्यू टू से आउटपुट ले रहे हैं एंड द क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है ऑलवेज। ठीक है, इसी तरीके से ये Q1 कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज अ Q1 कॉम्प्लीमेंट विच इज कनेक्टेड विद दिस क्लॉक, तो दिस इज योर डाउन काउंटर। ये टी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू आइडिया दे दिया है विद अनदर फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप is more simpler than your JK flip-flop.